जय हिंद सभी को। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा यूज ऑफ कैन और कुड। देखिए कैन और कुड का यूज हम किस तरीके से करेंगे जानेंगे आज की अपनी एक लॉन्ग वीडियो में। जबरदस्त वीडियो है। यदि आप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो ये चैनल है TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यूज ऑफ कैन और कुड। देखिए कैन का मतलब क्या होता है। देखो कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सका है, सके हैं। ये चीज हमारी कैन की हिंदी होती है। अब कुड क्या होता है। कुड होता है कैन का पास्ट रूप। जैसे कैन का मतलब होता है सकता है तो कुड का अर्थ होगा सकता था, सकती थी, सकते थे। कहने का मीन्स ये है कि कैन का जो पास्ट रूप होता है वो हमारा क्या होता है, मतलब कुड होता है। जैसे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेक अ माइट होता है, कैन का कुड होगा। ऐसे ही हमारा बाज और बर आते हैं तो उनका क्या होगा, हेड बीन होगा। वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही टॉपिक आया है, यूज ऑफ कैन और कुड। देखिए कैन और कुड वैसे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वैसे होती है हमारी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को हिंदी में बोलते हैं रूपात्मक क्रिया। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराई होगी कभी कि मतलब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन होती है कि वर्ब की सहायता करके टेंस का निर्माण करने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, वर्ब की सहायता करके मॉडल वर्ब का निर्माण करने वाली क्रिया को मॉडल वर्ब बोलते हैं। ये हमारा एक प्रकार से सेंसेज है। देखो ध्यान से देखें, सेंसेज होता मतलब एक प्रकार से भाव निकल कर आते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर एक प्रकार से पहचान दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर उसमें मतलब जो हमारी कैन वगैरह होते हैं, कैन और कुड मॉडल वर्ब होती है, उसमें देखो डेफिनेशन ये निकल के आती है, सकता है, सकती है, सका है, सकी है। ये तो आता है हमारा कैन में। जब हमारी क्रियाएं आती है जैसे कि वह अंग्रेजी बोल सकती है, तुम स्कूल जा सकते हो, क्रिया के बाद खाना पीना हंसना बोलना, इन सब क्रियाओं के बाद सकता है, सकती है आए, तब वहां पर एक प्रकार से कैन का यूज होगा। यदि वाक्य में क्रिया के बाद ये चीज आए, जैसे सकता था, सकती थी, या सका था, या फिर सकी थी, ये चीज निकल कर आए तो वो एक प्रकार से मॉडल वर्ब हमारी कुड होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जो मतलब पहला वाला टॉपिक है, मतलब कुड से पहला वाला कैन। देखो कैन से क्या निकलता है। कैन से हमारी मतलब योग्यता, क्षमता और संभावनाओं का भाव निकल कर आता है। देखिए एक ही हमारा रूल है, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वैसे हमारी मॉडल वर्ब होती है। ध्यान से देखें, देखो ये हमारा रूल है। एक चीज का आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें। देखिए मॉडल वर्ब हमारी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट टू, ये एक प्रकार से हमारी मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब कहीं पर भी आए, यदि हम उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। मॉडल वर्ब एक प्रकार से प्रेजेंट से पास्ट में बदल सकती है। जैसे मे है तो मे का माइट कर सकते हैं, कैन है तो कैन का कुड कर सकते हैं, बिल या सेल ये तो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब इसका पास्ट रूप हम करेंगे तो बिल का वुड होगा और सेल का शुड होगा। जब ये मॉडल वर्ब आपस में पास्ट रूप में चेंज हो जाएंगी तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वहां पर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। देखिए यहाँ पर मैंने सब रूल्स लिख रखा है। रूल फर्स्ट ये हमारा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कैन और कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखो ये वही है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती है 12 टेंसेस की, तो वही मॉडल वर्ब है। यहाँ पर आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो वो सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं थोड़ा हम, सब्जेक्ट प्लस एच बी, यहाँ पर बिल या सेल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल वही है जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका जो निगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब निगेटिव वाला जो स्टेप होता है उसमें डू डज आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम डू डज भी लगाएं तो भी मतलब एक प्रकार से सटीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा हटाकर मॉडल वर्ब कर दिया गया है। तो देखिए ये हमारा रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस को बनाना है। देखिए देखिए वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो देखो हमें यहाँ पर ये एक झमेला निकल के आता है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या लगाना है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, ये हमारे सिंगुलर प्लूरल हो तो इनके साथ हमारी मॉडल वर्ब क्या होगी। ऐसा कोई झमेला नहीं है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है या आए प्लूरल, हमें हमेशा कैन का यूज करना है। और पास्ट रूप में आए कैन का कुछ, जैसे वाक्य के लास्ट में सका है, सकी है के स्थान पर आ जाए सकता था, सकी थी, ये चीज आ जाए तो कैन के स्थान पर कुड हो जाएगा। बस इतना ही चीज देखना है हमको। यहाँ पर देखो सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोल सकती है तो वह के लिए लगाएंगे सी। फिर देखो यहाँ पर कैन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखो वह अंग्रेजी बोल सकती है, सी कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो नेक्स्ट है, अब तुम जा सकते हो। देखो ये सेंटेंस है,
यहाँ से योग्यता का सेंस निकल कर आया। योग्यता मतलब एक प्रकार से जो बोल सकता है, कोई भी मतलब लैंग्वेज वगैरह है, वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहाँ पर वाक्य के सेंसेस को देखकर हमें पता लग रहा है कि वह अंग्रेजी बोल सकती है। एक प्रकार से योग्यता पर डिपेंड करता है। देखिए अगला है अब तुम जा सकते हो। तो तुम के लिए लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे जाने के लिए गो, और अब के लिए लगा देंगे नाउ। सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट यू आ गया, मॉडल वर्ब कैन आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो हमें अदर का यूज कर देना है नाउ। नेक्स्ट है मैं तेज भाग सकता हूं। तो ये एक प्रकार से संभावना है। तो देखो आई कैन, फिर लगाएंगे रन, दौड़ना या भागना, फिर लगाएंगे फास्ट, आई कैन रन फास्ट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होगा यहाँ पर। वह कार चला सकता है। तो देखो वह के लिए लगाएंगे ही, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे ड्राइव, ही कैन ड्राइव द कार। देखो बहुत ही सिंपल है, इनकी पैसिव वॉइस भी बन जाएगी, बहुत सिंपल है। पैसिव वॉइस आराम से बन जाएगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, फिर मॉडल वर्ब लगा दो। मॉडल वर्ब पे क्या करना है, मॉडल वर्ब में हमें बी का यूज कर देना है। नॉट आता है तो मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस उसके बाद बी का यूज होगा। देखो नेक्स्ट है तुम पढ़ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तुम के लिए लगा देंगे यू, फिर लगा देंगे कैन, फिर यहाँ पर रीड लगा दो, चाहे स्टडी लगा दो, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम जानते हैं दूसरा। देखो नॉट, मैंने पहले ही हेडिंग लिखा हुआ है, कैन का पास्ट रूप हमारा कुड होता है। तो इस सेंटेंस इसको हम बनाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये सकता है, सकते हो। अब आधे क्या समझेंगे, आधे समझेंगे कि इसमें ता है, ती है, ते हैं, ये सब आ रहा है। तो हमारा एक प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। नहीं भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होता है, जैसे कि तुम पढ़ते हो तो पढ़ते हो, यहाँ पर चला सकते हो। देखो भागते हो आता तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, लेकिन यहाँ पर भाग के बाद अलग चीज निकल कर आया है सकता। ये ता शब्द भाग में आता तो भागता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। यहाँ पर भाग के बाद मतलब क्रिया के बाद गाना, मतलब गाना हंसना, बोलना, पढ़ना, इनके बाद यदि ता है, ती है शब्द आता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वरना इसके बाद हमारा जैसे क्रिया के बाद आ जाता है क्या, जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, ये शब्द अगर आता है तो हमारी मॉडल वर्ब आएगी। तो देखो यहाँ पर सकते हो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमारा ये एक प्रकार से है नहीं, मॉडल वर्ब हमारी कैन है। अब देखो यहाँ पर अब हमारा ये वाला टॉपिक है, वह कल यहाँ नहीं आ सकता, आ सका था। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस नेगेटिव का दे दिया। तो देखो वह यहाँ नहीं आ सकता, तो ये हमारा रूल ये है। देखो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कैन या कुड, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो नॉट लगा दो, इसमें भी हम नॉट का यूज कर सकते हैं। देखो वह के लिए लगाएंगे यहाँ पर ही, फिर लगाएंगे कुड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे क्या, आने के लिए लगा देंगे कम, कम के बाद लगा देंगे हेयर, और फिर कल, बीता हुआ कल है तो यस्टरडे होगा। तो यहाँ पर कुड नॉट का यूज इस तरीके से होगा। और देखो कैन का पास्ट रूप कुड हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज नहीं हुई, यही चीज हमें यहाँ पर देखना है। देखो वह मेरे सवालों का जवाब दे सकता था, तो देखो ही लगाएंगे, फिर लगाएंगे कुड। देखो जवाब देने के लिए रिप्लाई भी लगा सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। फिर लगा देंगे माई, सवाल नहीं है, सवालों है तो क्वेश्चन आ जाएगा। देखो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर कुड आ गया। अब है कविता अंग्रेजी बोल सकती थी, ये भी एक प्रकार से क्या नाम है, पास्ट रूप है हमारा उसका, मतलब कैन का मॉडल रूप है ये हमारा। मतलब कैन का जो पास्ट रूप होता है वो मॉडल, मतलब वो क्या होता है, कुड होता है। तो कविता के लिए स्पेलिंग लगाएंगे कविता। कविता यहाँ पर पोयम नहीं है, यहाँ पर कविता एक्चुअल में एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। तो कविता, फिर लगाएंगे कुड, फिर लगाएंगे स्पीक, फिर लगाएंगे इंग्लिश। देखो कुड आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंसेस निकल के आएगा। अगर सकती है आता तो कैन लगा देते, बाकी सिंपल है, जो है वो रहता। वह कपड़े खरीद सकती थी, तो वह के लिए लगाओ सी, फिर क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, खरीदने के लिए बाई आएगा, फिर लगाएंगे द क्लोथ्स। ये इस तरीके से बनेगा, कुड आ गया। वे फूल तोड़ सकते थे, तो वे के लिए लगाएंगे दे, फिर लगाएंगे कुड। कुड के बाद देखो क्या लगाएंगे, तोड़ने के लिए आएगा पिलक, पिलक के बाद देखो क्या आएगा, द फ्लावर। तो यहाँ पर फूल तोड़ सकते थे तो फ्लावर्स लगा देंगे यहाँ पर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। इसमें भी देखो तोड़ के बाद सकते थे आ रहा है, खरीद के बाद सकते थे आ रहा है, सकती थी आ रहा है। अगर बोल के बाद थी, बोलती थी, कविता अंग्रेजी बोलती थी या कविता ने अंग्रेजी बोली, ये चीज आता तो पास्ट इंडेफिनिट होता। वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिंपल मतलब हमारा एक प्रकार से दिया हुआ है प्रेजेंट में मॉडल वर्ब के। तो यहाँ पर पास्ट रूप में आ गया कैन का कोड। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हुआ, मॉडल वर्ब हमारी यूज ऑफ, जो मतलब हम करा रहे हैं आज का टॉपिक कैन और कुड, इसका हमारा ये अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है।
सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कैन कुड प्लस नॉट लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये चीज तो हमारी भैया एक प्रकार से अफर्मेटिव हुई, एक सेंटेंस मैंने निगेटिव का दे दिया। अभी हम कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं। देखिए मैं अब आपको कराने वाला हूं इसके बाद जो निगेटिव सेंटेंस होता है किसका, मतलब कैन और कुड में। सबसे पहले हम कैन का निगेटिव जानेंगे। कैन का निगेटिव जानने के बाद हमें क्या करना है भैया, हमें करना है इसका इंटेरोगेटिव और फिर करना है इसका फर्स्ट टाइप के बाद सेकंड टाइप। तो देखो सबसे पहले रूल देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एन बी लगा दो, फिर यहाँ पर कर देंगे कैन या लगा दो कुड प्लस लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद देखो हमें क्या करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कर देंगे प्लस यहाँ पर अदर। ये हमारा निगेटिव का रूल हो गया। इसके बाद देखो रूल हमारा 2 के बाद आएगा रूल 3। रूल 3 में क्या होगा, देखो रूल 3 में हमारा होगा जो ये मॉडल वर्ब है, ये चीज हमारी कैन कुड स्टार्टिंग में आ जाएगी। एम बी हमारी कैन कुड आ जाएगी, फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लगा देंगे इसके बाद अदर। अब देखो रूल 4 में क्या होगा, रूल 4 में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस हमारी मॉडल वर्ब आ जाएगी, क्या कैन और कुड हमारा आ जाएगा जो भी है। इसके बाद देखो प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा हमारा अदर। देखिए हम इनके दो सेंटेंसेस जानते हैं जिससे हमें काफी आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं निगेटिव का, जो हमारा एक प्रकार से मॉडल वर्ब कैन में दिया हुआ है। सेंटेंस लिखता हूं देखो, वह नहीं पढ़ा सकती है, तो वह के लिए लगाएंगे सी, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे नॉट। पढ़ने की होती है रीड और पढ़ाने की होती है टीच। अगर कोई पढ़ाएगा तो वो टीचर होगा, टीचर होगा तो वो टीचिंग करेगा, पढ़ेगा या पढ़ने वाला होगा तो रीडर करेगा। तो सी कैन नॉट यहाँ पर लगाएंगे टीच। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, देखो हम जंगल में नहीं रह सकते हैं, तो हम के लिए लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे लिव, फिर लगाएंगे इन द फॉरेस्ट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा भैया। तो अब यहाँ पर हमने तो जान लिया एक प्रकार से मॉडल वर्ब कैन का। अब जानेंगे हम थोड़ा किसका, पास्ट रूप का। देखो यहाँ पर लिखेंगे तुम स्कूल में नहीं खेल सकते थे, तो तुम के लिए लगा देंगे यू, फिर लगा देंगे कुड और फिर लगा देंगे नॉट। खेलने के लिए लगा देंगे प्ले, फिर लगा देंगे इन द स्कूल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख लो, फिर हमें इंटरोगेटिव का भी जानना है भैया। देखो यहाँ पर लिखेंगे मैं आज, ठीक है, कानपुर नहीं जा सका, तो आई कुड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे गो, फिर लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे कानपुर। आज के लिए लगा देंगे टुडे। तो भैया ये चीज हमारी निगेटिव सेंटेंस है। मॉडल वर्ब का यूज जो होता है हमारा, उसके बाद नॉट का यूज किस तरीके से करते हैं हमने ये जान लिया। अब देखो अब हम जानते हैं थोड़ा किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी मॉडल वर्ब होंगी वो सब्जेक्ट से पहले आएंगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य में नहीं आता है तो नॉट लगा देंगे, वरना हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। देखिए सेंटेंस है हमारा, क्या तुम अखबार खरीद सकते हो, तो क्या के लिए लगा देंगे कैन, फिर लगा देंगे यू, फिर लगा देंगे बाई, फिर लगाएंगे द न्यूज़पेपर। तो ऐसे बनेगा। देखो मॉडल वर्ब कैन आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं है तो छोड़ो, वर्ब की फर्स्ट लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दो। तो ये हमारे एक प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होता है भैया, ये चीज हमारी अगर नहीं आ रहा है तो ये चीज हमारी यहाँ आ जाएगी, और ये चीज पहला दूसरे पर, दूसरा पहले पे पहुंचता है इंटरोगेटिव में। देखो एक सेंटेंस हम लेते हैं, उसका मतलब जो पास्ट रूप है। देखो क्या बच्चे कक्षा में
नहीं, अब क्या लिखें, क्या बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ सके या पढ़ सके थे, तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। है आता है तब हमारा एक प्रकार से कैन आता है। यदि सके पे सेंटेंस रुकता है तो हमारा मॉडल वर्ब पास्ट में होगा। तो कैन मतलब कुड आएगा, कुड द चिल्ड्रन, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे रीड, फिर लगाएंगे इन द क्लास। तो ये हमारे एक प्रकार से किस में आया, ये आया हमारा मॉडल वर्ब पास्ट में। अब देखो ये सेंटेंस तो मैंने आपको करा दिए, अब हम कराएंगे मतलब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। यदि ये शब्द हमारे वाक्य के बीच में आ जाए, जो सेंटेंसेज है हमारा उसमें आ जाए। देखो एक में आता है प्रश्न करना, एक में आता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछते हैं, जैसे जैसे प्रश्न करते हैं, जैसे क्या तुम वहां जा सकते हो, तो एक प्रकार से प्रश्न करना हो गया। एक प्रकार से मतलब तुम स्कूल क्यों नहीं जा सकते हो, ये प्रश्न पूछना हो गया। तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, गरिमा आज मंदिर क्यों नहीं जा सकी थी या क्यों नहीं जा सकती थी। अब देखो यहाँ पर मैंने हमेशा सेंटेंस मॉडल वर्ब जो है हमारी कैन का लिया है, इस बार हमने मॉडल वर्ब कुड का ले लिया, कैन का पास्ट रूप। तो सबसे पहले हमें वाई लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। मॉडल वर्ब हमें कैन और कुड कब लगाना है भैया, कैन और कुड जब लगाना है जब वाक्य के लास्ट में चेक करना है कि पास्ट रूप है तो कुड लगेगा, और प्रेजेंट में अगर हमारा है तो कैन लगेगा। तो जाहिर सी बात है, था, थी, थे, ना, हो, है, हूं, है, मतलब सकता, शक्ति के बाद प्रेजेंट टेंस में अगर दे रखा है तो कैन लगा देंगे। तो भाई के बाद देखो यहाँ पर लगाओ कुड, फिर लगाएंगे गरिमा, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे गो, और फिर लगाएंगे टू द टेम्पल, फिर लगाएंगे आज के लिए टुडे। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब देखो दूसरा है, दूसरा क्या है, ये लिखेंगे मीरा। मीरा के बाद देखो क्या लगाएंगे, मीरा अब, ठीक है, मीरा अब नए कपड़े कब खरीद सकती है। तो देखो कब के लिए लगाओ व्हेन, फिर लगाएंगे क्या, कैन, फिर लगाएंगे मीरा, फिर लगाएंगे खरीदने की बाय, फिर लगाएंगे बाय द न्यू, कपड़े की हो जाएगी क्लोथ, क्लोथ में लग जाएगा यस, क्यों लगेगा, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। और अब के लिए लगा देंगे नाउ। तो भैया ये इसी तरीके के सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको कराए। क्वेश्चन वर्ड में ये चीज कहाँ से आई, मतलब क्वेश्चन वर्ड क्यों आई, ये चीज मैंने आपको इस रूल्स के थ्रू बताएं। अब भैया क्या शब्द वाले भी वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, तो हमने आपको किस तरीके से समझाया। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो के साथ आपके लिए हम बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखें, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल है हमारा TS स्टडी 21। देखिए मैं चैनल का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, TS स्टडी 21, ये भैया चैनल का नाम है। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। यदि इस टॉपिक से रिलेटिव आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के जरिए पूछें, मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।